हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित मैं प्रश्न लेके आया हूं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ अंत समय तक बने रहे, आपको यहां से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। बच्चों बिल्कुल कम समय, बिल्कुल मैं आपको पहले बता दूं, बहुत समय सबका बहुमूल्य होता है। बिल्कुल कम समय में आपका सुपर्ब 80 प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा। 80 में मैं 80 प्रश्न आपका कंप्लीट करा दूंगा बच्चों। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है बच्चों। इससे पहले मैंने सिर्फ विज्ञान का 5 मॉडल सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। 2023 से जो ये मॉडल पेपर सेट निकला है मार्केट में, मैं इससे करवा रहा हूँ। 2023 से 5 मॉडल सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप वहां से उसका देख सकते हैं। बच्चों सामाजिक विज्ञान का है, क्या है तो टारगेट मॉडल पेपर क्लास 10th का। बच्चों अंतिम समय तक बने रहिएगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। चलिए बच्चों, तो समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के आज फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, जाने से पहले कहूंगा कि प्लीज बच्चों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले, और साथ ही अपने जैसे सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट अपने चैनल को शेयर कीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए बच्चों। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। बताइए बच्चों। बच्चों ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों देखा कि अब टिक लगा हुआ है बच्चों, इसका राइट आंसर बच्चों क्या, बिहार, यानी बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो बच्चों भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो बच्चों इसमें से जो है पंचायती समिति है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या है बच्चों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो बताइए बच्चों, 1871 में बच्चों जो संधि हुई थी वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 6 नंबर का क्या होगा, 50% आरक्षित है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या कहा जाता है बच्चों, वेटलैंड कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख वास्तुकार कौन था? जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वह कौन था? तो बिस्मार्क था। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन पतन जो है किस राज्य में स्थित है? तो वो बच्चों तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? बताइए। तो 10 नंबर का बच्चों जो है किस में नहीं जोड़ता है? तो गुवाहाटी में नहीं जोड़ता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न चलते बच्चों। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो बच्चों गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो चंपारण में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ था? तो बच्चों ये जो हुआ था अखिल भारतीय, ये लखनऊ 1936 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था? तो बच्चों पटना का अजीमाबाद नाम जो है किसने किया था बच्चों? अज्जी मुसाहा ने किया था। किसने किया था? अज्जी मुसाहा ने। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न चलते हैं। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहासुन जो है वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। अगर देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो 1948 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत है? तो बच्चों वो प्रेरणा का स्रोत है इंग्लैंड के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो बच्चों पूर्ण जागरण से माना जाता है। 18 नंबर देखिए बच्चों। 18 नंबर क्या है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो बच्चों ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण का निमंत्रण किसने दिया था? तो बच्चों किसने दिया था? तो वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो बच्चों लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो भारत का डाक विभाग जो है वह कितने जोनों में? तो वो 8 जोनों में विभाजित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो वो जो क्या थी? तो वो थी 61%।
61.8%। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बच्चों बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ठीक है, आगे देखिए, कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो बच्चों वह जो है भागलपुर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिहार की राजधानी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पटना है। चलिए आगे देखिए, 26 नंबर क्या है? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीन कठिया प्रणाली जो है बच्चों वो किसानों पर लागू थी। ठीक है, आगे देखिए, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? बताइए। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित। चिपको आंदोलन का मतलब कि पेड़ से चिपक कर पेड़ को कटने से बचाना। ठीक है, आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या है? सुंदरबन किस राज्य में है? तो सुंदरबन जो है वो बच्चों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो इनमें कौन लोहा का अयस्क है बच्चों? तो हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। 30 नंबर पर चलते हैं। सबसे घटिया कोयला क्या है? तो बच्चों सबसे घटिया कोयला जो है वो लिग्नाइट कोयला है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है? तो बच्चों इसमें किस खनिज के साथ? तो वो पेट्रोलियम के साथ खनिज पाया जाता है, प्राकृतिक गैस। आगे देखिए 32 नंबर बच्चों, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो संबंधित है कहाँ पे? तो वो है कहाँ पे? तो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस जो बच्चों खनिज तेल के साथ पाई जाती है। आगे देखिए, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप जो है बच्चों जमालपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? बताइए। तो बच्चों जो है यह जो प्रथम स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, 36 नंबर प्रश्न क्या है? आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा किस चीज से करती है? बताइए। नकली और नकली और गैर मानक उत्पादों से करती है, यानी ए सही है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो बच्चों वो जो है वो महात्मा गांधी के नाम पर है। ठीक है, 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्या है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो बच्चों किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा? कृषि जो है वो प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र है। किसान सुखाड़ होता है, सॉरी बच्चों, कृषि सुखाड़ होता है। क्या होगा? कृषि सुखाड़ होता है। तो 40 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा? मिट्टी के नमी के अभाव में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है बच्चों पूर्वी बिहार है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें कौन मानव जाति आपदा है? तो इसका आंसर होगा बच्चों डी, क्योंकि सांप्रदायिक आतंकवाद युद्ध मानव द्वारा होता है, इसलिए इनमें से सभी होगा। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो बताइए बच्चों। तो डेक्कन जो है वो किस राज्य में चलती है? तो वो चलती है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत का पहला नगर निगम जो बना वो मुंबई, सॉरी बच्चों, मद्रास चेन्नई में बना। ठीक है, आगे देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। आगे देखिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो बच्चों मुद्रा है। ठीक है, देखिए विनिमय, ठीक है बच्चों, मुद्रा देकर किसी भी वस्तु को लेना ही विनिमय कहलाता है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, आपके एग्जाम में वस्तु लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, कहते थे। ठीक है बच्चों, चलिए 47 नंबर देखिए, 47 नंबर क्या है? मुद्रा का कार्य है। 47 नंबर प्रश्न बच्चों कि क्या मुद्रा का कार्य है? तो बताइए बच्चों, मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन करना, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, यानी इनमें से सभी। ठीक है, 48 नंबर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ? तो यह हुआ बच्चों 73वां संशोधन में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है बच्चों वो 1991 में शुरू हुई। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? तो अगला प्रश्न 50 नंबर है, भारत में 50 नंबर बच्चों क्या कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है बच्चों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 51 नंबर पढ़ते हैं, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? बताइए बच्चों। तो इसका होगा राइट आंसर बच्चों किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में हुआ था बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? बताइए बच्चों। तो 52 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये 1959 में हुई थी। ठीक है बच्चों,
चलिए 53 नंबर देखिए, 53 नंबर क्या है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो 53 नंबर का बच्चा हो जाएगा क्या, पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ठीक है, अगले प्रश्न में आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो बच्चों आधुनिक युग तंत्र में प्रत्येक लोकतंत्र जो है वो कहाँ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वह है स्विट्जरलैंड में। ठीक है बच्चों, चलिए 55 नंबर है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों इसका 55 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है बच्चों, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगर अगला देखिए 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो बच्चों इसमें महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी है, 78 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, गठबंधन सरकार का पकड़ प्रशासन पर होती है, बताइए बच्चों कैसी होती है। तो वो होती है बच्चों ढीली होती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों इसकी कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए बच्चों, तो इसका हो जाएगा क्या, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो बच्चों वो है असम में। ठीक है बच्चों, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र जो है बच्चों छपरा है। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। तो बच्चों बिहार में सबसे कम वर्षा जो है वो बक्सर में होती है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बक्सर में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका हो जाएगा, दलित सेना का गठन जो है वो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं रखता है। आगे देखिए, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो इसका हो जाएगा बच्चों, कब बनी थी, तो 1977 में बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। तो बच्चों इसका हुआ किसके, तो मोरारजी देसाई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, भारत की राजधानी पटना, तो कितनी बार बता चुके हैं, सॉरी 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 बच्चों, बिहार की राजधानी पटना, पटना नहीं होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली होगा। ठीक है बच्चों, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, अगला प्रश्न क्या, तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बच्चों इसका आया था बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है बच्चों, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वह है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बाबू, चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो बच्चों इसका होगा क्या, तो बच्चों इसका हो जाएगा आंसर वित्त ए। ठीक है, आगे देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो बच्चों 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो बताइए बच्चों, इसमें हमारे कौन रहन सहन को प्रभावित करता है। तो बच्चों ये करता है कौन, तो प्रति व्यक्ति आय करता है। ठीक है, सी होगा, थोड़ा क्वेश्चन अलग कट गया, लेकिन मैं बोलता हूँ निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, ये होगा, तो प्रति व्यक्ति आय करता है। ठीक है, आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो बच्चों इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो बच्चों वो किया था कहाँ, चंपारण में किया था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बच्चों ये हुई आपको 1920 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार की किस नदी को उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो बच्चों ये हुई थी सोन नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई थी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, सिंहली किस देश का राजभाषा घोषित किया गया बच्चों। तो सिंहली जो है वो किया गया किस देश का, तो वो किया गया श्रीलंका का राष्ट्रभाषा। ठीक है, आगे देखिए 69 नंबर है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा जो है वो 1912 में दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू किए होते हैं। बच्चों एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे, कि आधुनिक का मतलब होता है आज का युग, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बच्चों इंग्लैंड में, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बच्चों इस तरीका से मैंने सुपर 14 से 15 मिनट में 80 प्रश्न कंप्लीट करा दिए। बिल्कुल कम समय में मैंने आपको 80 प्रश्न करवा दिए। बच्चों जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं उसको बच्चों दिल से थैंक यू बोलता हूँ, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो चैनल को अभी फटाक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। फटाफट हमारे चैनल को शेयर कीजिए बच्चों, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके और आपको भी ज़्यादा आगे बढ़ा सके। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको गुड से गुड स्टडी दिया जाए। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, आपसे अब अलविदा चाहेंगे। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।